MS Word MCQ Set 4. Question number 1. What is the default size of new Word document based on normal template? कहने का मतलब है जब आप MS Word को ओपन करते हैं मतलब ब्लैंक किसी फाइल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 लिखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है। तो हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो फॉन्ट साइज आपको दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट वो दिखा रहा है 12 और हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस में 12 है, तो इसका सही आंसर है बी। MS वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो होता है 12। What is the default font using in MS Word document? MS Word में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। यहाँ पे जो हम फॉन्ट साइज की फॉन्ट फेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली इसको फॉन्ट फेस बोलते हैं। तो बात हो रही है इस वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट होता है जब भी आप कोई MS वर्ड का ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है। मे बी ये वर्जन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, उसमें इसमें वेरिएशन हो सकती है। पर अगर हम बात करें MS वर्ड 2003 की तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो है टाइम न्यू रोमन और जो स्क्रीन पर आप MS वर्ड देख रहे हैं ये है ऑफिस 365। तो इसका भी जरा चेक कर लेते हैं। तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम्स न्यू रोमन देखने को नहीं मिलता है। तो डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्योंकि MS वर्ड 2003 के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे जो आंसर है वो है टाइम्स न्यू रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which tab in font dialog box contain option to apply font effects? फॉन्ट में जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो किस टैब के अंतर्गत खुलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब के अंदर आप सभी फॉन्ट के इफेक्ट्स ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉन्ट के अंदर सभी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू नीड टू डबल अंडरलाइन इन वर्ड हाउ विल यू डू दैट? तो यहाँ पे आप जो आंसर सी है इसका जो सही जवाब है वो है सी, जिसमें सेलेक्ट द टेक्स्ट देन चूज फॉर्मेट। आपको टेक्स्ट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, देन अंडरलाइन स्टाइल में जाना है एंड वहां पे आपको डबल अंडरलाइन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर है सी। हालांकि अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप डबल अंडरलाइन ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं फॉन्ट टैब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है? ऑल कैप्स सभी वर्ड कैपिटल हो जाएंगे, स्मॉल कैप्स सभी स्मॉल हो जाएंगे, टाइटल केस एंड नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप, बेसिकली ड्रॉप कैप क्या होता है, जो पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड उसका कैपिटल हो जाता है, मतलब 3 लाइन ड्रॉप, मतलब 3 लाइन स्टैंडर्ड जो बाय डिफॉल्ट होता है ड्रॉप कैप वो 3 लाइन ड्रॉप का होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑल कैप्स नहीं होता, ऑल स्मॉल कैप्स नहीं होता है। टाइटल केस में क्या होता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल देन स्मॉल, पर यहाँ पे जो फर्स्ट कैपिटल होता है वो 3 लाइन तक होता है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी, none of the above. Next question 6, what is the shortcut key of open font dialog box? अगर आपको अपने कंप्यूटर में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को शॉर्टकट की के थ्रू खोलना हो MS वर्ड के अंदर तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो यहाँ पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी, तो यहां पर आप देखेंगे कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल डी। 7th क्वेश्चन, हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? मतलब आप
किस तरीके से फॉन्ट साइज टूल्स को यूज कर सकते हैं किस शॉर्टकट के थ्रू, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल शिफ्ट पी। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ से आप सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसका सही आंसर है डी। हाउ यू कैन मेक अ सेलेक्टेड करेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। आप सुपरस्क्रिप्ट की सीधा सीधा तौर पर यहाँ पे आपसे शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू प्रेस करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का जो सुपर स्क्रिप्टेड है इसको सिलेक्ट किया, देन कंट्रोल हमने यहाँ पे शिफ्ट एंड इक्वल टू कीबोर्ड से प्रेस किया, तो आप देखेंगे ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल टू। जब भी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इक्वल टू को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, तो होता है सबस्क्रिप्ट। तो जब भी आप अपने कीबोर्ड से, सपोज यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, अब कंट्रोल के साथ मैंने इक्वल टू को प्रेस किया तो देखेंगे ये नीचे की तरफ आ गया, तो सबस्क्रिप्ट। तो इस टास्क को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। Question number 10. What happen if you mark on hidden checkbox of dialog box after you select some text? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप किसी टेक्स्ट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करने पर यहाँ पे हिडन पर क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, हिडन हो जाता है। तो यहाँ पर द टेक्स्ट इज हिडन बाय यू नीड ब्रिंग इट बाय रिमूविंग द चेक बॉक्स इफ नीडेड अगेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ऐसा करने से टेक्स्ट हाइड हो जाता है और दोबारा से अगर आप इस बॉक्स को यहाँ पे चेक बॉक्स को लगाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट हाइड हो जाएगा और इसे रिमूव करेंगे तो फिर से टेक्स्ट आपको दिखने लगेगा। तो 10वें का जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ you can increase the font size of selected text by 1 point every time। मतलब कीबोर्ड से जब भी आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आपका जो फॉन्ट साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब भी आप कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ जब भी आप इस ब्रैकेट को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। जब भी आप कंट्रोल के साथ इस ब्रैकेट को यूज करेंगे तो आपके फॉन्ट का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर आप इसको करेंगे यूज तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंट्रोल एंड ब्रैकेट देखिए डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल के साथ ब्रैकेट का यूज करके फॉन्ट साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिंग की। एमएस वर्ड में जब भी हम स्पेसिंग देते हैं तो कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, तो यहाँ पे एक इनवैलिड कीवर्ड है, मतलब वो यूज नहीं होता है। तो जब भी आप स्पेसिंग की बात होती है तो आपको सिंगल दिखेगा, डबल दिखेगा, देन यहाँ पे ट्रिपल दिखेगा और मल्टीपल दिखेगा, पर यहाँ पे आपका जो ट्रिपल है ये गलत है। ऐसा कोई भी ऑप्शन एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो 12 का सही आंसर है सी। अगर इस ऑप्शन को आप एमएस वर्ड के अंदर चेक करना चाहते हैं तो होम टैब के अंदर आप जाएंगे, देन यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में आप जाएंगे तो आपको देखिए सिंगल देखने को मिलेगा, मल्टीपल देखने को मिलेगा, डबल देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे ट्रिपल करके कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट। कहने का मतलब है सपोज यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट के ऊपर ग्रीन कलर डाल देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब मुझे सेम अदर वर्ड्स के ऊपर भी यही फॉर्मेट को अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस वर्ड को सिलेक्ट करूंगा, देन फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक करूंगा। अब मैं जिन जिन वर्ड पे इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे वो भी सेम फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आप आंसर में नजर डालें तो सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक फॉर्मेट पेंटर, मतलब जो ये ऑप्शन है ये फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। What should you
What should you do if you require pasting the same formatting in many places? अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अगर एक फॉर्मेटिंग को बहुत सारे वर्डों पर यूज करना हो तो आप कैसे करेंगे। नॉर्मली होता है क्या है, जैसे सपोज यहाँ पे ये टेक्स्ट है, अगर मैं फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन अब हट गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, देन मैंने यहाँ पे वर्ड को सिलेक्ट किया। अगर मुझे सपोज रिक्वायर पर भी यही चीज करनी है तो मुझे यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि मैं एक ही साथ बहुत सारे वर्ड पर इस टास्क को कर सकूं? तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, एक वर्ड को सिलेक्ट करना होगा, इस बार फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस वर्ड पे भी आपको इसको क्या करना है, अप्लाई करना है, उस वर्ड को पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप एक समय में बहुत सारे वर्ड्स पर एक साथ फॉर्मेट पेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पर आपको डबल क्लिक करना है, देन गो एंड पेस्ट इट मैनी प्लेस। तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप जो भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम फॉर्मेट में हाईलाइट हो जाएंगे। आपको बार बार फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस दो बार डबल फॉर्मेट जो आपका फॉर्मेट पेंटर है उस पर दो बार क्लिक करना है। ऑन विच टूल बार कैन यू फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल? आपको जो फॉर्मेट पेंटर टूल है वो किस टूल बार में देखने को मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर है ए। पर अगर आप MS वर्ड 365 की बात करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर आपको होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड टैब में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, which indent maker control all the line except first line? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लाइन के लिए है और ये आपका सेकंड लाइन के लिए है और ये आपका लास्ट लाइन के लिए है। तो यहाँ पे जो ये इंडेंट है ये लेफ्ट साइड में है आपके, तो 16वें का जो सही आंसर है वो है लेफ्ट इंडेंट मेकर। तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। तो जो 16वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मेकर फ्रॉम रूलर? अब जो ये आपका रूलर बार है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इसको बोलते हैं टैब। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे, इसको रिमूव किस तरीके से किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। यहाँ पर ये कह रहा है ड्रैग द टैब स्टॉप मेकर आउट ऑफ द रूलर। आपको सिंपली जहां भी आपने टैब लगाया है टैब को पकड़ना है और इसको उठा के ड्रैग करके बाहर फेंक देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर पाते हैं, इसको रिमूव कर पाते हैं। Question number 18, which operation you will perform if you need to move a block of text? मतलब सपोज इस पूरे को अगर हम एक ब्लॉक मान लें, अब इसको मूव करना है। मूव का मतलब इसको डिलीट नहीं करना है, मूव करना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है। तो इस ऑप्शन को आप कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आप करेंगे कट और पेस्ट। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है डॉक। इसको बेसिकली डॉट डॉक बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डॉक। तो MS वर्ड 2003 के अकॉर्डिंग डॉक है, पर MS वर्ड 2007 से ऊपर के जितने भी वर्जन है, इवन MS ऑफिस 365, इन सभी में इसको बोला जाता है डॉक एक्स। Question number 20, which of the following option is not available in insert and picture? पिक्चर के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? तो चार्ट ऑप्शन नॉर्मली देखने को मिलता है, वर्ड आर्ट देखने को मिलता है, क्लिप आर्ट देखने को मिलता है, पर ग्राफ नाम से कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है इंसर्ट मेन्यू के अंदर जब बात करते हैं हम पिक्चर की। पर ये MS ऑफिस 365 है, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट दिखा होगा, पर जब बात करते हैं MS ऑफिस 2003 की तो वहाँ पर आपको जो यूनिक ऑप्शन जो है, जो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, वो है ग्राफ। और इवन ये ऑप्शन आपको MS ऑफिस 365 में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी।
बॉटम में आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हमने ऊपर आंसर्स दिए उन सभी के आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MCQ सेट 5 को डिटेल में समझेंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।